आदित्य को मरा हुआ समझ लिया गया था। जंगल में मिली अधजली लाश के बाद किसी ने भी नहीं सोचा कि वो अब जिंदा होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि आदित्य जिंदा था और कहीं दूर नेपाल की सीमा के पास एक गांव में छुपा हुआ था, बदले हुए नाम और चेहरे के साथ। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन साथ ही एक आग भी जल रही थी, बदले की आग। रजत सिर्फ दोस्त नहीं था, वो उसकी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद इंसान था। उसके मारे जाने के बाद आदित्य ने तय कर लिया था कि अब वो छुपेगा नहीं, बल्कि रेड व्हेल सोसाइटी की जड़ तक जाएगा और उसे जला देगा। उसने महीनों तक डार्क वेब पर निगरानी रखी, नकली प्रोफाइल्स बनाए, बिटकॉइन कमाए और धीरे धीरे उस नेटवर्क में घुसपैठ शुरू की जैसे शेर शिकार के झुंड में छुपकर चलता है। रेड व्हेल सोसाइटी का असली गढ़ था द रेड रूम, एक गुप्त लाइव स्टूडियो जहां असली शिकार लाए जाते थे और पूरी दुनिया से क्रूर लोग उन्हें देखकर चिया करते थे। आदित्य को वहां पहुंचने के लिए एक खास इनवाइट चाहिए था, जिसे पाने के लिए उसे एक नकली वीडियो भेजना पड़ा, जिसमें उसने दिखाया कि वो खुद एक बंदी को टॉर्चर कर रहा है, जो असल में एक नकली सीन और एडिटिंग का कमाल था। कुछ हफ्तों बाद उसे इनवाइट मिला। वेलकम अडिक्स 711, you've been accepted, join the hunt। रेड रूम में घुसते ही वो हैरान रह गया। एक बक्रनुमा अंधेरा बेसमेंट, जिसमें कैमरे, कंट्रोल रूम, साउंड प्रूफ दीवारें और 6 कुर्सियां थीं जिन पर इस हफ्ते के शिकार बैठे थे। सबकी आंखों में वही डर जो पहले आदित्य की आंखों में था। कमरा ऑपरेट कर रहा था एक बुजुर्ग मास्टरमाइंड। उसका नाम था ओमेगा, वही रेड व्हेल सोसाइटी का असली सिरा था। आदित्य जानता था कि उसे सीधे हमला नहीं करना है, पहले उसे अंदर तक जाना होगा, सिस्टम को समझना होगा। आदित्य ने दिखाया कि वो सबसे बेरहम मॉडरेटर है। उसने नकली टॉर्चर वीडियोस के जरिए सबका विश्वास जीत लिया। कुछ दिनों में उसे रूम सी की जिम्मेदारी मिली। अगला शिकार लाया जाना था, जहां उस रात जब सब सो रहे थे, आदित्य ने अपने साथ छुपाए हुए यूएसबी ड्राइव से रेड रूम के कैमरा सिस्टम में बैकडोर लगाया। अब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता था और सबूत इकट्ठा कर रहा था। अब एक जाना पहचाना चेहरा रूम सी में अगली बार जो बंदी आया, उसे देखकर आदित्य सन्न रह गया। वो थी रिया, उसकी कॉलेज फ्रेंड, जिसे वह हमेशा पसंद करता था। रिया अचानक कॉलेज से गायब हो गई थी और अब यहाँ बंदी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। रिया की हालत बेहद खराब थी, पर होश में थी। उनकी आंखें मिली और आदित्य को देखकर वो चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब आदित्य के पास 2 रास्ते, या तो मिशन पूरा करे या उसे बचाकर भाग जाए। आदित्य ने उसी रात एक ब्लैकआउट प्लान बनाया। कैमरों में फर्जी फुटेज लोड कर दी, सारे रूम की लाइट एक साथ ऑफ कर दी। उसने रिया को कुर्सी से छुड़ाया और दोनों ने बनकर से भागना शुरू किया, लेकिन तभी अलार्म बज गया और ओमेगा उनके सामने आ गया। जिंदा है आदित्य। ओमेगा की आंखों में आग थी। एक खौफनाक फाइट हुई, चाकू, लाइट्स, बंदूकें, लेकिन आखिरकार आदित्य ने ओमेगा को वहीं खत्म कर दिया। रिया और आदित्य बनकर से बाहर निकले और एक सुनसान गाड़ी में बैठकर भाग निकले। कुछ हफ्तों बाद एक लीक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। रेड रूम की असली फुटेज, क्राइम के सबूत, मॉडरेटर के नाम, आईपी, ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन, सब उजागर हो गया। इंटरपोल ने 14 देशों में रेड की, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। रेड व्हेल सोसाइटी खत्म हो गया, कम से कम ऊपर से तो यही लगा। आदित्य और रिया अब एक गुप्त जगह पर रहते हैं, नई पहचान के साथ। लेकिन एक दिन उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। हेलो आदित्य, यू किल्ड द बॉडी, नॉट थे आइडिया, रेड व्हेल नेवर डाइज। स्क्रीन पर वही लाल आंख चमकी और एक नया लिंक उभरा, टू बी कंटिन्यूड। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और इस स्टोरी का लास्ट पार्ट सुनने के लिए कमेंट करें।